कोरोना लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के आने जाने को लेकर कुछ गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एसओपी जारी की है। इसके मुताबिक किसी भी लेबर को राज्य से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। देश में कोरोना लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर एक बार फिर अपना रुख साफ किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को भेजी अपनी एडवाइजरी में साफ किया है कि जो प्रवासी मजदूर जहां है वो वहीं रहेगा, उसको दूसरे राज्य में आवाजाही की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा राज्य सरकारों को मजदूरों की उचित देखभाल के निर्देश भी दिए गए हैं। कोरोना लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के आने जाने को लेकर कुछ गाइडलाइन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एसओपी जारी की है। इसके मुताबिक किसी भी लेबर को राज्य से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन राज्य के अंदर ही उनका मूवमेंट कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि इन फंसे हुए मजदूरों का इस्तेमाल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और अन्य कामों में किया जा सकता है। दरअसल 20 अप्रैल के बाद से कोरोना संक्रमण जोन के बाहर तमाम काम करने की इजाजत मिलनी है। ऐसे में वहां काम करने वालों की जरूरत होगी, जो कमी ये प्रवासी मजदूर पूरी कर सकते हैं। इन मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई हैं। एसओपी गाइडलाइन के मुताबिक किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे प्रवासी मजदूर अभी जहां पर भी आश्रय में रह रहे हैं, उनका लोकल अथॉरिटी के साथ रजिस्टर होना जरूरी है और उनके स्किल की मैपिंग की जाएगी, ताकि उसके हिसाब से ही उन्हें काम दिया जा सके। अगर प्रवासी मजदूरों का कोई समूह अपने काम करने की जगह वापस लौटना चाहता है और वह उसी राज्य के किसी दूसरी जगह पर है, तो पहले उसकी स्क्रीनिंग होगी और अगर वो स्वस्थ पाया जाता है तो उसे काम की जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। ये ध्यान देना जरूरी है कि किसी भी लेबर को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां वह रह रहा है उससे बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा बस से यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। साथ ही जिन बसों के जरिए इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, उन्हें स्वास्थ्य अधिकारियों की गाइडलाइन के मुताबिक सैनिटाइज करना होगा। उसमें रोजगार के लिए सुचारू रूप से जा सके। इस आवाजाही में सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का सख्ती से पालन किया जाना है। सभी राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को इस एसओपी के क्रियान्वयन के हेतु निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ 15 अप्रैल को कोरोना के मैनेजमेंट के लिए जारी की गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन होना जरूरी है। साथ ही स्थानीय अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वो मजदूरों को उनकी यात्रा के दौरान खाना पानी मुहैया कराए। जाहिर है, कोरोना लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों के पलायन के संकट और कोरोना संक्रमण की रोकथाम की चुनौती ने राज्य सरकारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।